आज हम मिल रहे हैं संयम भारद्वाज सर से, जो कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर सीबीएसई। एग्जामिनेशन कंट्रोलर पोस्ट आपके पास सिर्फ इसलिए नहीं है कि ही इज इन सीबीएसई, बट ही ट्रूली डिजर्व्स इट। द काइंड ऑफ प्रेशर दैट इज ऑन हिम is of about 40 lakh students, 30,000 schools, और हर एक चीज को देखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन पेपर जनरेशन टू डिलीवरिंग ऑफ रिजल्ट, और हर चीज फ्लॉलेस होनी चाहिए। इससे पहले संयम भारद्वाज सर एनआईओएस के भी चेयरपर्सन और बहुत सीनियर पोस्ट पर रह चुके हैं। ही इज अ एक्सेप्शनल जेंटलमैन, ह्यूमन बीइंग हु इज सो हम्बल, हु ऑलवेज बिलीव्स इन delivering the right thing, ethical thing। आज सीबीएसई में जो एग्जामिनेशन सिस्टम बेटर हुआ है कुछ साल से, वो सब आप ही की देन है। सो वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर सर फॉर 2023-24 examinations and the future of our students. So we requested Sayyam sir, and we are very thankful that he has given time to us, and hopefully the teachers and the students are going to be largely benefited. तो सयम सर, ऑल टू यू सर। थैंक यू विशाल जी, बताइएगा। सर, हमारा पहले क्वेश्चन है कि जो नए एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स आ रहे हैं, या जो पीछे सीबीएसई ने इस समय 2023-24 के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, व्हाट आर द चेंजेस विच आर देयर विच पीपल मस्ट नो, जिससे कि बहुत सारे अभी तक हम लोग स्कूल्स में करीबन वी आर इन टच विद, वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ अबाउट 250,000 टीचर्स। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, चाहे वो रिलेटेड सिलेबस का हो, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का हो, चाहे वो कितने असर्शन रीजन आएंगे, क्या कितना केस स्टडी होगा, या 50% और 40% जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का है। तो पीपल आर लार्जली कंफ्यूज्ड, एंड आई एम श्योर कि आपकी वीडियो हर उसके पास पहुंचेगी जो इस बारे में जानना चाहता है। इस साल वो एग्जाम देगा 23-24 में, तो इफ यू कैन प्लीज एनलाइटन। देखिए विशाल जी, जहां तक कंफ्यूजन का सवाल है, ये तब पैदा होता है जब हम कंफ्यूज हों। हम कंफ्यूज क्यों होते हैं कि हम वहां पहुंचते ही नहीं जहां को पहुंचना चाहिए। किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस क्या होगा, डिलीटेड पार्ट क्या है, अनडिलीटेड पार्ट क्या है, किस तरीके की परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं कब से होंगी, इन सब के लिए जो भी लोग सीबीएसई परिवार में हैं, उन सब लोगों को सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना चाहिए और वहां पर देखना चाहिए। एग्जाम की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर मिलती है। जो एकेडमिक से रिलेटेड है इश्यूज हमारे, चाहे वो सैंपल क्वेश्चन पेपर हो या वो हमारा सिलेबस हो, वो हमारा सारा का सारा जो एकेडमिक की सीबीएसई की वेबसाइट है हमारी, वहां पर मिलती है। तो कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप किसी मीडिया पे मत जाइएगा, किसी न्यूज आइटम पर मत जाइएगा, किसी के कहे पर मत जाइएगा, आप सीधा सा सीबीएसई की वेबसाइट पर जाइएगा और उसको देखिएगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों के सिग्नेचर से कोई एक सर्कुलर इश्यू हो जाता है जो कि सही नहीं होता। मैं बार बार कहूंगा कि जब सर्कुलर अगर आपको मिल जाता है, वो सही भी होता है, उसको तभी सही मानिए जब वो सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है। अगर कोई सर्कुलर सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है तो आप उसको सत्य या सही ना माने। थैंक यू सर, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत बार इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक फर्जी सर्कुलर चलने लगते हैं और वो सबको करप्ट करते हैं। भैया आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जो इस समय का एक बज़वर्ड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि हम कुछ उस युग की तरफ पहुंच रहे हैं जहां पर कि शिक्षा का उपयोग भी सिखाया जाता था। अब अगर हम पुराने समय में देखें तो लोग गुरुकुल पढ़ने जाते थे, तो वहां पर थ्योरी भी होती थी और प्रैक्टिकल भी होते थे, एप्लीकेशन होता था पूरा उनकी पढ़ाई का। तो हम लोगों ने पिछले दिनों में अपना जो हमारा सिस्टम था वो कुछ इस तरीके का था कि हम लोग जो याद करते हैं उसको लिख देते हैं खाली। अभी जो परिवर्तन है वो परिवर्तन ये है कि जो आपने पढ़ा और समझा, उस समझ को आपको अप्लाई करना है। तो हमारे क्वेश्चंस का जो प्रारूप है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है कि वो क्वेश्चन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, के आप जब उनको सरल करेंगे
तो एक विशेष कॉम्पिटेंसी जो आपकी डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप हुई या नहीं हुई। अगर हम देखें, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। ब्लूम्स जो थ्योरी है वो भी उसी तरीके से कुछ कुछ चीजों को एक्टिवेट करने की बात करती है। और हमको फाइनली क्या चाहिए होते हैं कंट्री में, एक अच्छे ह्यूमन बींग चाहिए होते हैं, वो जो कि कंट्री को आगे ले जा सकें। तो जो आगे ले जाने के लिए जिस तरीके से हमको अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, अपने यूथ को डेवलप करना है वो थ्रू एजुकेशन होता है, ठीक है। और उसीलिए हमको अपनी एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत होती है। तो अभी हम जो फ्यूचर में भारत को देखते हैं वो देखते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के साथ हो, वो लोग हमारे पास हो, वो सेना हमारे पास हो, वो यूथ हमारे पास हो जो कि शिक्षा तो प्राप्त करते हैं लेकिन उस शिक्षा को सही रूप से अप्लाई कर पाए। अब इस तरीके के जो लोगों का कॉम्पिटेंसी कब डेवलप होगी, जब उनका असेसमेंट उस तरीके से होगा। तो असेसमेंट होने के लिए हमको जो क्वेश्चंस बनाने हैं वो क्वेश्चंस उस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसमें कि हम उस व्यक्ति की कॉम्पिटेंसी को जज कर पाएंगे, देख पाएंगे कि वो किस तरीके की कॉम्पिटेंसी। ये बहुत कठिन नहीं है, केवल इसमें जरूरत इस बात की है कि हम इसको समझें, टीचर्स के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूं, और हम उसको ठीक रूप से उतारें। हो सकता है कि पहले दिन आप परफेक्ट ना हो, होना भी नहीं चाहिए। अगर आप पहले दिन ही परफेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो 2 4 6 दिन कहीं कुछ ठोकरे खाने के बाद अगर आप एक क्वेश्चन अच्छा बनाते हैं